हाय हेलो। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मैट्रिक पॉइंट मैथ सिंह। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 12 का इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो कुछ बचा हुआ था। और आपको क्लास 12 में कहीं भी कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसी चैनल पर आपका सारा 100 मार्क्स कंप्लीट होगा। ओके, तो अब तक आप चैनल पर नया है तो रेड बटन में क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए क्योंकि आपका दोस्त भी इसका कुछ लाभ ले सके। चलिए बिना देर के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 38 ना। हाँ सर। 38 में है tan इनवर्स लेट y इक्वल टू e पावर 2x e पावर 2x प्लस प्लस 1 1 अपॉन 1 e पावर x 2x सर। माइनस 1। हाँ सर। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स है तो हमको यहाँ भी tan इनवर्स tan लाना होगा। ठीक है, थीटा जो भी कुछ है लेकिन हमको यहाँ पे लाना होगा। सर लेकिन वहाँ पे तो सबसे पहले ये आपका एक देखिए यहाँ पर tan लाने का एक उपाय ऐसा है कि हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका क्या फॉर्मूला है यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे हम देखिएगा ध्यान से, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस इंटू tan b है। हाँ सर है। ये तो फार्मूला है, ठीक सर। आप लोग जानते हैं इस फार्मूले के बारे में। तो इसी फार्मूला को हम इसमें यूज करने वाले हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कैसे इसको हम यूज करते हैं। देखिए जब ये आपको दिख रहा है तो इसको आप इसको पहले ऐसे कर दीजिए, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस e टू द पावर 2x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर 2x। सर तो माइनस कॉमन निकलेगा ना? बिल्कुल निकलेगा, कहना ही नहीं है इसमें, माइनस आपका निकल गया यहाँ पे। ठीक है, अब तो कॉमन चला गया सर। ये जो माइनस यहाँ निकला है माइनस को हम यहाँ लिख सकते हैं ना, क्या कहाँ पे सर? बाहर में हाँ सर, इसका लिख सकते हैं। बढ़िया से बाहर में लिख देते हैं माइनस। ठीक है, ये माइनस को जब हम यहाँ पे लिखेंगे, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। ओके, लिख सकते हैं यहाँ पे। हाँ सर। अब देखिए इसको यहाँ भी लिख सकते थे। अब इसके बाद हम देखिए क्या लिखते हैं, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू, ये जो माइनस है पूरा बाहर कर देते हैं हम। हाँ सर, तो पाई माइनस माइनस यहाँ पे tan इनवर्स कॉट प्लस तरह होता है, 10 में नहीं होगा सर? नहीं। यहाँ पे देखिए tan पाई लिखेगा तो 0 होगा, वो तो 0 हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो पाई माइनस, तो माइनस tan इनवर्स 1 प्लस e टू द पावर 2x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर 2x, ऐसा लिख दिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए e टू द पावर 2x है तो आप यहाँ पे लिखे पुट e टू द पावर 2x इक्वल टू tan थीटा, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब इसके बाद देखिए, अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला कैसे यूज कीजिएगा, y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा, तो 1 का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा अपॉन यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 10 थीटा सर। tan पाई बाय 4 सर अच्छा हाँ, उसके बाद 10 थीटा। tan थीटा। फार्मूला देखिए, फार्मूला पहले समझा चुके हैं। हाँ सर। कि जो यहाँ पे tan a है वही यहाँ पे आना चाहिए। जब यहाँ पे पाई बाय 4 डाले हैं 1 का वैल्यू, यहाँ भी तो 1 है। हाँ सर। ये वैल्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, जब ऐसा ये आ गया तो दैट इम्प्लाइज हम यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस tan इनवर्स, ये जो है tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा है तो क्या हो जाएगा, tan 10 पाई बाय 4 पाई बाय 4 प्लस प्लस थीटा
हाँ सर। क्या? अब जब देखिए जब इतना आपका आ गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा। क्या होगा? हाँ सर। या इसको उसके बाद हम ऐसे सीधे लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपका y इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा। ये माइनस इंटू होगा ना यहाँ से हाँ सर। माइनस तब माइनस कर देगा इंटू हो जाएगा। क्या हाँ सर। हो जाएगा? 5/4 दैट इम्प्लाई y इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस पाई बाई 4 लिख देते हैं एक बार माइनस पाई बाई 4 और माइनस थीटा। ठीक है। अब देखिए आपका वैल्यू यहाँ तक आ गया। जब यहाँ तक आपका आ गया तो आपको करना क्या है कि जैसे कि आपको यहाँ पे पुट किए हैं यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू इट पावर 2x एंड 2x tan थीटा। दैट इम्प्लाई यहाँ पे लिख सकते हैं आप थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स e की पावर 2 इट इज पावर 2x। ओके। अब इस थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 और इसका माइनस थीटा का क्या हो जाएगा? देखिए माइनस ये आ जाएगा tan इनवर्स इट इज पावर x 2x। ओके क्लियर है? सर ई नहीं लिखा सर। ओ सॉरी हाँ ये छूट गया। इट इज पावर 2x। आप ही चैनल पे टूट जाएगा सर। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x बना लिया we get सर। बता रहे हैं पहले बना लिया। dy by dx। ये तो ध्यान देना। यहाँ देखिए सर देख देख के बता ये d हाँ सर। क्या हो जाएगा? 0 माइनस पाई बाई 4 माइनस सर अपॉन dx और ये माइनस d tan इनवर्स इट इज पावर 2x अपॉन dx। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए ये तो होगा 0 यस हाँ सर। और इसका करेंगे हम डिफरेंशिएट अभी तो d tan इनवर्स इज पावर 2x अपॉन d इज पावर 2x इंटू हाँ निकलेगा फिर d इज पावर 2x अपॉन d 2x और d 2x अपॉन dx। ठीक है ऐसे करके बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ जाएगा माइनस tan इनवर्स का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या है ई टू द पावर 2x है इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है प्लस सॉरी इंटू e टू द पावर 2x है तो इसका 2x ही आएगा सेम टू सेम आएगा इसका हाँ सर। e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x into 2 इंटू 2। चलिए सब पे कर दीजिए देयरफॉर इसे प्रॉब्लम है पास का इसे करना dy अपॉन dx माइनस 2 e to the power 2x 2 e टू द पावर 2x माइनस 2 अपॉन 1 plus e to the power 1 प्लस e to the power 4 e टू द पावर 4x Four square x पावर square इंटू हो जाएगा ना सर 2 इंटू 2 4x यस हाँ x square में नहीं जाएगा। कैसे होगा तो पावर इंटू होगा। अभी आपका आंसर हो गया देखिए आंसर देखो तो हाँ सर ओके इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 38 देखिए हमें बहुत दिक्कत कर रहा क्वेश्चन जो है आपका 48 नंबर में इफ y इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 तो सो दैट dy बाई dx क्या जीरो प्रूव करना है। ठीक है अब देखिए जब जीरो आपको प्रूव करना है तो अब जीरो लाएंगे कैसे? ठीक है इसके लिए मैं कंडीशंस पहले फार्मूला देख लीजिए। जैसे इसको देखिएगा तो एक चीज आपको कॉमन दिखेगा यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे x प्लस 1 जो दिख रहा है x प्लस 1 और x माइनस 1 वही चीज में उल्टा दिख रहा है। हाँ सर है ना जब उल्टा दिख रहा है तो इसको आप देखिए जैसे ही इसको आप पलटिएगा तो क्या हो जाएगा ये
उसका फॉर्मूला आ जाएगा। सॉल्यूशन अगर कीजिएगा आप इसको तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इससे एक इनवर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अभी हम बताएं आपको काइन में लिख सकते हैं, और प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अभी दोनों हो गया समान, इसका एंगल जो दिख रहा है दोनों इक्वल दिख रहा है। अब इसके बाद आप एक फार्मूला जानते हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा हो गया। हाँ, अब हम एक आपको फार्मूला दिखाए थे, बताए थे, देखिए यहीं पर लिख रहे हैं सिंस cos इनवर्स y cos इनवर्स x मान लेते हैं और साइन इनवर्स y मान लेते हैं, साइन इनवर्स इसको x इस मानना। ठीक है ठीक है सर, इक्वल टू पाई बाई टू होता है। π/2। ओके, ये आपका फार्मूला है कि अगर दोनों एंगल समान होगा cos इनवर्स x चाहे इधर है चाहे इधर है, चाहे साइन इनवर्स लिखिए पहले, चाहे cos इनवर्स बाद में लिखिए, या cos इनवर्स पहले लिखिए या साइन इनवर्स बाद में लिखिए, ओके सर, आपको दोनों केस में आपको यही होने वाला है ओके सर, पाई बाई टू। 2 मिनट रुकिए सर, फॉर्मूला लिखने दीजिए। हाँ सर, चलिए अब देखिए इसको, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले जैसे इस फॉर्म दिखेगा देयरफॉर y क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एंगल देखिए, यहाँ भी एंगल आपका x है, ये भी एंगल x है, सपोज करके टोटल एंगल में x है, ये टोटल एंगल में x है, तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स है, तो y को पाई बाई टू हो जाएगा। हाँ सर, ओके, इसका मान 0 हो जाता है। आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड इतना छोटा ही था सर, विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, अब क्या हो जाएगा ये सर dy by dx by dv dy by dx इक्वल equal to d pi by 2 by dx on dx, इक्वल टू 0। therefore कांस्टेंट टर्म है 0 हो जाएगा। हाँ सर, यही तो प्रूफ करना था आपको, देखिए शो करना था रूट। ओके, तो अब तक आप वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।